उन्हें क्रिकेटरों से भी ज्यादा वेतन मिलता था। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के तौर पर उनके पास 33% हिस्सेदारी थी और ब्रांड सौदों में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। अब उन्होंने यह सब छोड़कर अपना नया उद्यम शुरू किया है और गर्व से कहते हैं, इस साल भारतीय ई स्पोर्ट्स में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये एक साहसिक बयान है। घोषणा कल होगी। उम्मीद है कि कई क्रिएटर्स उनसे जुड़ेंगे। और हाँ, वे भारत के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले ई एथलीट हैं और कोई भी उनकी कमाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सरल शब्दों में कहें तो उनका मासिक वेतन भारत के एक औसत शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी की एक साल की कमाई से भी ज्यादा था। तो यस, ट्राईआउट्स काफी सारे चल रहे हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है जब तक 26 खत्म नहीं होता। हाँ, मैं सैलरी की बात कर रहा था, एरन के बारे में बात कर रहा था। एरन मेरे हिसाब से गॉडलाइक में इसके पहले 100 में था जो ट्राईआउट दे रहा था, ऐसा लोगों ने बोला, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। बट और भी लोग हैं जो ट्राईआउट्स दे रहे थे गॉडलाइक में। बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अलग होता है तो फिर अलग कहानी है। अदरवाइज 26 को तो वैसे भी सबको पता ही चल जाए। 26 से पहले वैसे भी सबको रिवील करना ही है। तो अभी जो इवेंट है वो है BMPS फर्स्ट, नेक्स्ट BGMS थर्ड, एक और ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट जिसमें ऑब्वियसली नोन टीम नहीं होगी, तो जिसमें T1 टीम्स नहीं खेल पाएगी ऑब्वियसली। BGMS के बाद देन उसके बाद आता है आपका शोडाउन, शोडाउन के तुरंत बाद आता है आपका IC के बाद भी मेरे हिसाब से ओपन टूर्नामेंट आ सकता है क्योंकि 4 ओपन टूर्नामेंट्स होने थे जिसमें T1 टीम्स ऑब्वियसली नहीं खेल सकती। देन उसके बाद आपका ENC है, ENC के बाद आपका GC है। तो ये पूरा कैलेंडर है इस तरीके से। आईकू का भी होगा। आईकू का किधर दिखा? EWC ये बोला ना मैंने, कहां गया? अच्छा सॉरी, SPS के ऊपर SPS कह रहा हूं, शोडाउन के ऊपर EWC भूल गया था। कब से हिंट मांग रहे हैं? ठीक है, बहुत प्यार से हिंट मांग रहे हैं, बड़े प्यार से हिंट भाई लोग। वो ये आपको पता है, जैसे अभी यूएसए अभी घर पहुंचेंगे अब अनाउंसमेंट पता चलेगा तो तब तक नहीं एड्रेस तो क्या आप अगर इतना सब प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आपका आगे फ्यूचर अच्छा हो, के लिए आप अच्छा खेलो, क्या आप कोई भी एक रैंडम एक अल्फाबेट बता सकते हैं जिससे बाकी लोग गेस करना शुरू करें? एक अल्फाबेट। ये क्या हो गया? क्या बोल रहा था तू? पानी में शार्क होती है तो काटेंगे ना भाई। ओए राम, क्या झूठा आदमी है, क्या बोला इस मुझे? ना भाई, शार्क जो है वो काटने थोड़ी आती होगी हमें। बताओ, साले शार्क काटेगी नहीं तो क्या देखो किसी देगी? मैं वही तो बोल रहा भाई, काटेगी तो डॉल्फिन और शार्क में कंफ्यूज हो गया। ठीक है। एंड स्काउट, ये 200 के क्या लिख रहा है समझा नहीं मैं, क्या है ये 200 के? चैट 200 के मतलब कॉन्टेक्स्ट किसी के वॉचिंग आ रहे 200 के वैसा? अच्छा, जॉनी लाइव कर रहा है, डैम भाई अच्छी बात है। चैट वो तो डिजर्व करता है। एक मिनट, कहां पे 200 के इन वन डे? चैट वो तो होना ही था। चैट ये तुम्हें अगर लग रहा है कि मतलब 200 के बड़ी बात है, उसके लिए तो नहीं है चैट, उसके लिए 200 के इंस्टा पे करवाने बड़ी बात नहीं है। तो फेयर ज्वाइन नहीं कर रहा चैट, ये गलत न्यूज है। फेयर ज्वाइन नहीं कर रहा गॉड, एक बार 200 के इन वन डे नहीं, ब्लैक हार्ट थोड़ी है जो 200 के इन वन डे हो जाएंगी। 200 के इन वन डे इंसेन, यस इंसेन। एक बोले थे शूट पर गए थे, किसका शूट? ENC IGL? अरे नहीं मस्ती कर रहा था, वो कहीं नहीं था, मैं बूट कैंप भी था, कहाँ जाऊँगा मैं। आई थिंक ENC में जायरेक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है विद एस्पावर AKOP हंटर्स विद ग्रेविटी IGL। मेरे हिसाब से बट जो बॉडी बैठेगी ना वो रिसेंट अचीवमेंट के ऊपर टीम बनाएगी। तो अभी कोई खुद से टीम बनाई हुई कोई मतलब नहीं है, और वो नवंबर में होगा। अब अगर उसके टीम और सब फाइनलाइज अगर अभी करनी है तो मेरे हिसाब से वैसे देख सकते हैं 25 के यानी 7वें महीने के बाद से, यानी जो भी मिड सेक्शन जैसे K9 अच्छा खेली थी, ठीक है उस टाइम, और वो दोनों कंपेयर करेंगे ना, यानी 7वें महीने से लेकर 12वां मंथ 25 का, और फिर उसके बाद अभी VGS वाला वैसा, तो उस हिसाब से अगर टीम बनाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि करंट फ्रेश फॉर्म, फ्रेश जो भी न्यूज वन मेटा के हिसाब से बंदे कैसे खेलते हैं, गन स्किल उनका कैसा चल रहा है, क्या सीन है, गेम सेंस, क्योंकि मेटा चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, वो वाली बात है। और ENC भाई बहुत बड़ा इवेंट है भाई, तुम अपने देश का झंडा छाती पे लगा के खेलने वाले भाई, बहुत बड़ी चीज है वो। सपना है बहुत सारे प्लेयरों का, मेरा, और ये सपना और वो मोमेंट जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो मोमेंट में जी के देश के लिए कुछ अगर अच्छा कर गए तो शूरवीर हो तुम, भले ही स्पोर्ट्स हो भले ही डिफेंस हो, तो फिर तुम सूर में कहलाओगे, सूर में। भाई क्या लगता है कल तक SATL को क्रॉस करेगा क्या ब्लैक हार्ट ऑन टॉप? हाँ, किस चीज में? अरे चिल करो यार, सब हो जाएगा, टाइम के साथ सब हो जाएगा।
फॉलोअर में तो गारंटेड क्रॉस कर देगा, गारंटेड। यस, अंशुमन सुमंता भाई हो सकता है। Spark said he sacrificed his game because of Johnny. पता नहीं यार मेरे को, भाई मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, कहाँ बोला क्या है मैं देखता नहीं हूँ इतना यार। Yes, there is no sacrifice, no one is forcing anyone, everyone is playing for themselves. बात तो सही है भाई, सैक्रिफाइस ऐसा कुछ होता नहीं है, बट कभी कभार होता है क्योंकि रोल्स अगर सेम हो, बट ऐसा कुछ था नहीं। धोनी के इतने फॉलोअर्स क्यों हैं? मुझे तो नहीं लगता, उसका गेम प्ले के हिसाब से बराबर है, वो डिजर्विंग है ब्रो मेरे हिसाब से। तो इतनी टाइम से खेल रहा और ही इज एट दैट लेवल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इतना इजी नहीं है, तो ऑब्वियसली डिजर्विंग है वो, जिस पे जो है सब डिजर्विंग है गाइस। ये क्या सिस्टम है? 1 मिलियन व्यूज पार कर दिए थे और इतनी जल्दी कर दी भाई, क्या चल रहा है? ये बंदा सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई। अब कुछ बोलेंगे रील आज का व्यूज भी फेक है। हाँ मैं देखा कोई बोल रहा है कि ये फॉलोवर ये है, मैं कह रहा हूं भाई अगर आपकी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं बहुत हाई आपकी एकदम पूरी बात 50% फेक हो गया भाई, तब भी 100 के किसने कर दिए भाई इतनी जल्दी? तो ही हैज दैट काइंड ऑफ फैंडम ब्रो, जो है सो है, मानो एक्सेप्ट करो। ये तुमने में एक डाल देते हैं। अच्छा ठीक, आप अमरानी स्पोर्ट में है क्या? झूठ नहीं पूछ लिया भाई ने। बाबूराज हाँ पता तुम जिन्होंने अमराली स्पोर्ट्स नाम का यही रखा हुआ है, तुम्हें शायद यही चेंज ना करना पड़े। और अभी हम आ चुके हैं बूट कैंप के अंदर। iFlix भाई, जस्ट इमेजिन द ऑरा ऑफ जॉनथन ओवरनाइट फैन पेज का फॉलोअर्स इतना ज्यादा बढ़ गया। यस ब्रो, आई मीन ऑरा तो है भाई, ऑरा तो है, लाइक यू नो ब्रो, फैन पेज नहीं है, फैन पेज तो नहीं है भाई, वो फैन पेज इन पेज नहीं है, वो जोनी खुद ने डाला है तो भाई यार ऑफ कोर्स तभी तो भाई इतना वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इट्स नॉट ए फैन पेज और एनीथिंग भाई, सीरियसली वो आने वाला है। अकाउंट का नाम चेंज होगा अनाउंसमेंट के बाद। ये सारे गॉड लाइक्स, ये गॉड लाइक जॉनथन, गॉड लाइक एक्स जॉनी, जॉनी ओपी, सबकी नाम जो है प्रोबेबली गॉड लाइक तो हट जाएंगे, लोगों में से गॉड लाइक लोगो हट जाएंगे, ब्लैक हर्ट में भी आ जाएंगे, या फिर जो भी लोगो टीम का नाम का आने वाला है। एक्चुअली स्पीकिंग मेरे को टीम का खाली पता है, मेरे को टीम का नाम का अभी भी किसी की तरफ से भी वो लीक नहीं हुआ है। somehow they were able to keep it as a secret, मुझे भी आया नहीं है, which means बहुत ही कम लोग टीम का नाम 100% जानता है guys। ये एक सही बात है, क्या बात है। we can't say anything about the team now, wait for the tournament because it is BGMI, Underdog can win their first tournament as well। I think we can probably say about the team, इतना तो बोल सकते हैं कि भाई ट्रॉफी तो भाई शुरुआत में ही उठाना, मतलब भाई ये आउट ऑफ द ऑड्स है ब्रो, और वो उतना तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकता हूँ, बट आई थिंक टीम एक टॉप 8 की परफॉर्मेंस लाने तक का शुरुआत से अगर करेगा तो बहुत ही बढ़िया स्टेप रहेगा। लाइक यू नो पहला ही टूर्नामेंट में टॉप 8 क्लोज करेगा तो बहुत ही बढ़िया बड़ा स्टेप रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जोनी अभी तक वो गॉडलाइक के अंदर उसी लाइनअप के अंदर यू नो मल्टीपल टाइम्स उसने मल्टीपल टीम्स ट्राई किया, सब कुछ ट्राई करने के बाद अभी भी वो ट्रॉफी नहीं आ पाया। मैक्सिमम वो पंक ने लाया था क्लोज बाई, सबसे ज्यादा क्लोज बाई वो पंक ने लाया था, तो वहां पे तभी भी नहीं हो पाया, तो अभी कैसे होंगे वो यू नो क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली है। सो इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी कि भाई टीम चेंज कर दिया तो ट्रॉफी आ गया। सो गोना टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगेंगे, बट वही है गाइस मेरे लिए अगर टॉप 8 भी एंड कर पाएगा तो भी बहुत ही बड़ी स्टेप है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में टॉप 8 आ गया, चलो अभी टॉप 5 कर सकते हैं, फिर तीसरा स्टेप में सीधा ट्रॉफी भी एम कर सकता है। क्या आप लोगों को लगता है कि अभी तक बोला जा रहा था कि भाई इंडिया की बेस्ट राइवलरी जो चल रहा था गॉडलाइक वर्सेस सोल का, तो गॉडलाइक वर्सेस सोल अभी क्या रहेगा नहीं रहेगा, कि यू नो क्या गॉडलाइक को अभी वो इश्यू फेस करना पड़ेगा कि भाई दे विल नो लॉन्गर बी द राइवलरी एंड इट विल बी नाउ सोल वर्सेस यू नो द ब्लैक हर्ट, रॉकेट वर्सेस द ब्लैक हर्ट, ये वाला सीन चलेगा। व्हाट डू यू थिंक, काला दिल चलने वाला है कि पीला दिल चलने वाला है? क्योंकि आई फील वो डिथ्रोन हो गया यार, अभी गॉडलाइक के लिए वो हिट तो पड़ने वाला है, जोनी बंदा निकला है, तो जोनी निकलने का तो भाई हिट तो पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स गॉडलाइक बंद तो करनी होगा। दे विल स्टिल कंटिन्यू देयर वर्क, बट they will be just another organization trying to be the best। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।